डायबिटीज को, इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म कर सकते हैं। 3 चीजों में से एक चीज है डाइट, खाने पीने के जरिए। दूसरी चीज है फाका, भूखा रहना है, किस तरह भूखा रहना है वो हम आगे बात करेंगे। तीसरी चीज है एक्सरसाइज। ये तीनों चीजें साथ में मिलकर हमको मदद करेगी हमारे डायबिटीज की, शुगर को अगर कंट्रोल में नहीं है तो कंट्रोल में लाएगी। जो दवाएं बहुत ज्यादा चल रही है उन दवाओं को कम कर सकते हैं, और किसी किसी की दवा बंद हो सकती है, और किसी किसी की डायबिटीज भी खत्म हो सकती है। अब जब खाने की बात करें सिर्फ, तो खाने में 2 सवाल दिमाग में आते हैं, क्या चीज नहीं खानी है और क्या चीज खानी है। तो क्या नहीं खाना है पहले हम वो बात करेंगे। चूंकि बॉडी में, अभी हम पेशेंट की बात कर रहे हैं, डायबिटीज पेशेंट, बड़े बड़े मर्ज वाले पेशेंट, नॉर्मल इंसान की बात नहीं कर रहे। तो अब क्या नहीं खाना है उस पर हम बात करेंगे। तो एनिमल प्रोडक्ट्स, जानवर से हासिल होने वाली गिजा, हम इसको बुरा नहीं बोल रहे। नॉन वेज को हम किसी सूरत में हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज बुरी है, मगर अब जो डायबिटीज पेशेंट है और जो ये पेशेंट है जो बीमार है, अब उसके लिए गोश्त, मछली, मुर्गा और जानवरों से हासिल होने वाली गिजा जैसे कि अंडा और दूध, ये सब चीजें इस पेशेंट को नुकसान दे सकती है। क्योंकि किसी न किसी तरह दूध ले लीजिए या गोश्त ले लीजिए, उसमें चर्बी की कोई ना कोई तादाद मौजूद ही रहेगी, और इसकी पूरी बीमारी की असल जड़ ही चर्बी है। तो अगर ये रोजाना ये खाता रहेगा तो बोलने के लिए तो अरे रोज 1 घंटा वॉक करता हूँ, न वजन कम होता है न शुगर कम होती है, दिन ब दिन दवाएं बढ़ती ही जाती है, क्योंकि उसे बुनियाद नहीं मालूम। और फिर उसका इलाज भी जो नहज पे हो रहा है वो बगैर बुनियाद के हो रहा है कि शुगर हाई है, दवाएं बढ़ाते जाओ, शुगर हाई है और दवा बढ़ाओ, शुगर हाई है अब दवा बढ़ाओ, अब दवाएं खत्म हो गई तो इंसुलिन का इंजेक्शन चालू करो। तो एनिमल प्रोडक्ट्स कंप्लीटली इस शख्स को अवॉइड करने होंगे, यहाँ तक कि वो सालन का भी इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ चर्बी के असरात उतर जाते, इतना तो आप लोग भी समझते हो। फिर दूध और दूध से मुतालिक जो जो चीज़ें बनती है, दही हो, घी हो, बटर हो, चीज़ हो, ये सब चीज़ें इसको अवॉइड करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज़, जानवर और उससे हासिल होने वाली गिजा के अलावा वेजिटेरियन सोर्स से जो हासिल होती है उसमें तेल का इस्तेमाल। अगर ये तेल का इस्तेमाल करेगा और फ्राई करके फिंगर चिप्स खाता रहेगा, वड़े खाते रहेगा, तो भी इसकी शुगर ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो तेल का इस्तेमाल, फास्ट फूड का इस्तेमाल, फ्राई आइटम का इस्तेमाल बहुत कम करना होगा। उतना ही तेल इस्तेमाल करेगा ज़िंदगी में जितना कि कोई चीज़ पकाने के लिए ज़रूरी हो। एक्स्ट्रा फ्राई के लिए तेल इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना होगा। अब तो ये बात हो गई कि क्या नहीं खाना है, बराबर। अब क्या खाना है उसकी बात हो। अच्छा, दूध नहीं है तो मतलब चाय भी जब पिएगा तो काली चाय का इस्तेमाल करेगा। इस बात को तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कितनी कसरत से हमारे यहाँ लोग चाय पीते हैं। तो काली चाय ही पीनी होगी इस शख्स को, दूध का इस्तेमाल बिल्कुल बंद होगा। अब क्या खाएगा ये शख्स? तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फ्रूट्स का इस्तेमाल करेगा, दाल, चना, इससे मुतालिक जितनी किस्म की चीज़ें मौजूद है आज मार्केट में उन सब का इस्तेमाल करेगा। होल ग्रेन मतलब वो गिज़ा जिससे हम रोटी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं और बगैर छिलका निकाले उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं होल ग्रेन। अगर छिलका निकाला जाए तो फिर वो चावल है, छिलका निकाला जाए गेहूं का तो वो मैदा बन जाता है। तो मैदा, चावल, ये चीज़ हमको फ़ायदा नहीं देगी। होल ग्रेन मतलब छिलके के साथ उसको पीस के अब उसका इस्तेमाल करना है। चौथी चीज़ है वेजिटेबल, 2 सूरतों में, एक तो सब्जियों को पका के खाना, दूसरा सब्जियों को कच्चा खाना। कच्ची सब्जी जब खाई जाती है उसको बोलते हैं हम सलाद। तो इन 4 चीज़ों के ज़रिए हम आगे समझेंगे कि हमें ये खाना है और ये खाना हमें कैसे फ़ायदे देगा। तो ये खाना इस तरह फ़ायदा देगा कि पहले तो इनके अंदर जो शुगर मौजूद है, जैसे फ्रूट हो गया, तो फ्रूट के अंदर जो शुगर मौजूद है वो कुदरती शुगर है। बाकी जितनी जगह पे शुगर इस्तेमाल हो रही है वो हमारी मार्केट में मिली हुई आर्टिफिशियल शुगर है, जिसमें कुछ केमिकल भी है और उसको साफ सुथरा और
अच्छा नज़र आने के लिए उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होती है फैक्ट्रियों में, वो आप और मैं पूरी तरह नहीं जानते। लेकिन फ्रूट के अंदर जो शुगर है वो कुदरती शुगर। दूसरी बात ये कि दाल और रोटियां और सब्जियां इस्तेमाल करने से बॉडी की दूसरी जो ज़रूरतें हैं, प्रोटीन और जो जो जिस्म की ज़रूरत है, वो भी तकरीबन सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। और शुगर एक वक्त में बहुत ज़्यादा हाई नहीं बढ़ेगा, मतलब वो फूड जिसमें एक वक्त में खून में शक्कर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो इनमें से नहीं है। और अक्सर चीज़ें इनमें ऐसी है जिनमें चर्बी मौजूद नहीं है, फैट नहीं है, ज़्यादातर प्रोटीन है और शुगर है, और शुगर भी वो है जो कुदरती शुगर है। तो ये सब चीज़ें कुछ हफ्ते कुछ महीने की वक्त लेंगी ज़रूर, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी बीमारी, हमारी चर्बी को ख़त्म करती रहेगी और हमारी बीमारी को दूर करती रहेगी, हमारी दवाएं कम होती रहेगी। अच्छा, एक बात इसमें भी ध्यान रखना है, अगरचे हम इनका इस्तेमाल करें और ये भी इतनी हाई क्वांटिटी में खा ले, मिसाल के तौर पे कोई एक वक्त में 5-6 रोटी खा जाए, एक बड़ा कटोरा भर के दाल खा जाए, 2-3 अलग अलग किस्म की सब्जी खा जाए, तो अब ये चीज़ भी इसके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा कि जो भी चीज़ हमारी बॉडी ने इस्तेमाल की और जो बच गई दिन के आखिर में, वो सब चर्बी में ही तब्दील होगी। मिसाल के तौर पे मैं समझाता हूँ कि आम तौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती काम नहीं करते, तो उनको एक दिन में 1800 कैलोरी की ज़रूरत है, ताकत की। कितनी कैलोरी की? 1800 कैलोरी की ताकत की ज़रूरत है। अब ये आदमी जो खाना खाता है रोज़, वो रोज़ाना इतना खाना खाता है कि उससे 2200 या 2400 कैलोरी बॉडी को मिलती है। तो रोज जो 400 कैलोरी एक्स्ट्रा बॉडी में बची, ये सारी की सारी कैलोरी चर्बी में तब्दील हो जाएगी, और यही चर्बी जाके कहीं खून की नसों में जमा होगी, कहीं गोश्त के अंदर जमा होगी, कहीं जिस्म के आगे के हिस्से में, गले के हिस्से में, हाथों में, पैरों में जमा होती रहेगी, जगह बनाती रहेगी, वजन बढ़ता जाएगा, बीमारियां लगती जाएगी। इसलिए आप लोगों ने आमतौर पर ये चीज़ देखी होगी, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं कि जिसको शुगर हो गई, उसको ब्लड प्रेशर की भी दवा शुरू हो जाती है चंद ही महीनों या सालों में। या जिसको ब्लड प्रेशर हो गया, उसको शुगर भी थोड़ी चंद वक्त में उसको शुगर की बीमारी भी हो जाती है। क्योंकि ये सब जो है वो एक ही दरख्त के अलग अलग शाख है, और हम क्या बात कर रहे हैं, दरख्त को ही नीचे से काटने की। अगर दरख्त ही कट गया तो सब शाखें ऐसे ही दब जाएगी, और अगर हम एक शाख को दबाने जाएंगे तो दूसरी शाख उभरेगी, दूसरी शाख को दबाने जाएंगे तो तीसरी शाख उभरेगी। डायबिटीज को कंट्रोल करने जाएंगे, शुगर पे ध्यान नहीं दिए, ब्लड प्रेशर पे ध्यान नहीं दिए तो वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह अगर हम उस दरख्त की जड़ पे ही काम करें तो सारी बीमारियों से। इस प्रोग्राम के पीछे एक मकसद सबसे बड़ा जो ये है कि लोग सेहत को समझे, डायबिटीज़ बीमारी की जो बुनियाद है उसको समझे, और डायबिटीज़ जो लोगों के जहन में आम तौर पे छपी हुई बातें हैं कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी से कभी छुटकारा नहीं पाया जा सकता, दवाइयाँ कभी बंद नहीं हो सकती, और इन सब मिथ्स जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर किया जाए, और लोग जो है इससे फ़ायदा हासिल करे कि अपनी दवाइयाँ कम कराए और बंद कराए और डायबिटीज़ से छुटकारा पाए। मैं रॉयल हॉस्पिटल में रोज़ाना बैठता हूँ, और SDI डे हेल्थ केयर सेंटर जो है ये मंजारपट्टी पर एक पॉली क्लिनिक है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर आते हैं। वहाँ पर भी मेरा सुबह और शाम 2 मरतबा OPD होता है, और रात में 1 मरतबा रॉयल हॉस्पिटल में होता है।